हो तेरी आराधना यीशु मेरे नाम, हो सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाम। मैंने देखा है क्रूस तेरा, मैंने पाई है तेरी क्षमा, मैंने देखा है क्रूस तेरा, मैंने पाई है तेरी क्षमा। तेरे पावन रक्त के द्वारा, तेरे पावन रक्त के द्वारा अपनाया, मुझे मुक्त किया। हो तेरी आराधना यीशु मेरे नाम, हो सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम पवित्र क्रूस का विजयोत्सव का त्यौहार मनाते हैं। आज के दिन हम याद करते हैं कि कैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अथाह दुख सहते हुए क्रूस पर अपने प्राण त्याग कर हमारे लिए उद्धार और मुक्ति हासिल की थी। आज का दिन हमें इस बात की याद दिलाता है कि कैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त के वास्तविक क्रूस की खोज की गई। हम याद करते हैं एक ख्रिस्तीय शासक जिनका उदय हुआ, उनकी माता संत हेलेना ने प्रभु यीशु ख्रिस्त के असली क्रूस के खोज की कोशिश की और वर्ष 335 ईस्वी में उन्होंने इसे खोज निकाला और पूरे सम्मान के साथ उसे गिरजाघर में स्थापित किया। इस महान दिन को हम याद करते हैं और पवित्र क्रूस के विजयोत्सव के त्यौहार के रूप में मनाते हैं। आइए पवित्र क्रूस के विजयोत्सव के दिन हम प्रभु ख्रिस्त के पास जब आए हुए हैं, प्रभु की बलि वेदी पर आए हुए हैं, हम याद करें ईश्वर के उस महान प्रेम को जिसकी वजह से उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए अर्पित कर दिया। आइए तब उसी बलिदान के समारोह में भाग लेने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। हम स्वीकारें हमने बार बार अपनी सोच, बात और काम से ईश्वर को और अपने पड़ोसियों को अप्रसन्न किया है। आइए दयालु पिता के पास हम लौट आएं, दीनता से उन्हें पुकारें, उनसे क्षमा याचना करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने पितुआनी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। दिल से पुकारता हूँ प्रभु मेरी सुन, दिल से पुकारता हूँ।
करो, दया करो, दया करो, दया करो। हे प्रभु हम पर दया करो, हे प्रभु हम पर दया करो। पापों से मैला हूँ मैं, पापों से मैला हूँ मैं, ना रोशनी है मेरे दिल में, ना रोशनी है मेरे दिल में। शक्ति दे दो, मुक्ति दे दो, शक्ति दे दो, मुक्ति दे दो, जिससे मैं पाप ना कर सकूं। दिल से पुकारता हूँ। कण कण में होवे जय जयकार, प्रभु की होवे जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। सारे जग में शांति अपार, सारे जग में शांति अपार। धन्य तुझे हम कहते हैं, पूजन तेरा करते हैं, वंदन में हम नत हो जाते, गाते तेरा अविरल गान। तू विराट है, तू विशाल है, तू जगती का पालनहार, पालनहार, पालनहार। यीशु क्रिस्त प्रभु सुत पावन, परम में महे परमेश्वर, पाप जगत के हर लेता तू, सुनता हमारी करुणा पुकार। तू विधाता है, तू प्रभुदाता, तू जगती का पालनहार, पालनहार, पालनहार। उसकी महिमा अपरंपार, गाए हम सब बारंबार। वह विराजता पितु के गाय, सर्वपरि वह सर्वेश्वर। पावन आत्मा संग सदा परम पिता का पुत्र महान, पुत्र महान, पुत्र महान। स्वर्ग धरा के कण कण में होवे जय जयकार, प्रभु की होवे जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। सारे जग में शांति अपार, सारे जग में शांति अपार, सारे जग में शांति अपार। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी इच्छा थी कि तेरा इकलौता पुत्र मानव जाति की मुक्ति के लिए क्रूस की यातना सहे। हम इस जीवन में उनका रहस्य जान गए हैं। ऐसी कृपा कर कि हम स्वर्ग में उनकी मुक्ति का फल भी प्राप्त करें। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय जीवारोटों को शुद्ध करे कि आप ईश्वर के वचन की घोषणा योग्य रीति से कर सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 4 से 9। जब किसी को सांप काटता था तो वह कोसे के सांप की ओर दृष्टि डालकर अच्छा हो जाता था। यात्रा करते करते लोगों का धैर्य टूट गया और वह यह कहते हुए ईश्वर और मूसा के विरुद्ध भुनभुनाने लगे, आप हमें मिस्र देश से निकालकर यहाँ मरुभूमि में मरने के लिए क्यों ले आए? यहाँ ना तो रोटी मिलती और ना पानी, हम इस रूखी सूखी भोजन से ऊब गए हैं। प्रभु ने लोगों के बीच विषैले सांप भेजे और उनके दंश से बहुत से इज़राइली मर गए। तब लोग मूसा के पास आए और बोले, हमने पाप किया,
हम प्रभु के विरुद्ध और आपके विरुद्ध भुनभुनाएं। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वह हमारे बीच में से सांपों को हटा दे। मूसा ने जनता के लिए प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने मूसा से कहा, कांसे का सांप बनवाओ और उसे डंडे पर लगवाओ। जो सांप द्वारा काटा गया वह उसकी ओर दृष्टि डाले और वह अच्छा हो जाएगा। मूसा ने कांसे का सांप बनवाया और उसे डंडे पर लगवाया। जब किसी को सांप काटता था तो वह कांसे के सांप की ओर दृष्टि डालकर अच्छा हो जाता था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। दूरी थी कितनी गहरी, कितना बड़ा था वो फासला। मायूस होकर स्वर्ग की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम लिया। अंधकार हटाकर तेरी मोहब्बत से मेरा दिल तूने भर दिया। पूरा हुआ सब लिखा गया, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। किसने था सोचा कि ऐसी दया मिलेगी हमको भरपूरी से। युगों का राजा महिमा को छोड़कर अपनाया मेरे शर्म और गुनाह। क्रूस से मैंने पाई है माफी, मैं हो गया उस राजा का। सुंदर मसीहा अब मैं हूँ तेरा, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2 वचन संख्या 6 से 11। यद्यपि यीशु मसीह ईश्वर थे और उनका पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्य के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। और मनुष्य का रूप धारण करने के बाद वह मरण तक, हाँ क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बन गए। और इस प्रकार उन्होंने अपने को और भी दीन बना लिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है और उन्हें वह नाम प्रदान किया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा पाताल के सब निवासी घुटने टेके और पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु ही है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
प्रभु महान है, दयालु है, उसने हमारा उद्धार किया है। प्रभु महान है, दयालु है, उसने हमारा उद्धार किया है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने निकोदेमुस से कहा, मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है, उसके सिवा कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंचा है। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो, बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए संसार में नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए। उसने उसे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। प्रभु का सुसमाचार। हे हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, क्रूस विजय का महोत्सव आज हम मना रहे हैं। आइए क्रूस के इस प्रतीक पर हम मनन चिंतन करें। संत पौलुस गलातियों के नाम अपने पत्र अध्याय 6 पद संख्या 14 में लिखते हैं, हमें अपने क्रूस पर गौरव करना चाहिए, क्योंकि यह क्रूस जो कि एक अभिशाप का चिन्ह था, जिसे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा मुक्ति का, उद्धार का चिन्ह बना दिया। यह क्रूस हमें याद दिलाता है कि ईश्वर ने हमें इतना प्यार किया है कि उसने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। और यह क्रूस उस महान रहस्य की याद दिलाता है जिसके द्वारा हमें उद्धार और मुक्ति प्राप्त हुई है। जैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा, जो कोई मेरा शिष्य बनना चाहे वह अपना दैनिक क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। यह क्रूस हमें आह्वान देता है, हमें पुकारता है यीशु के सच्चे शिष्य बनने के लिए। जिस तरह यीशु ने अपने पिता ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए क्रूस का रास्ता अपनाया, उसी तरह हम भी अपने जीवन में ईश्वरीय इच्छा को पूरा करने के लिए, ईश्वर की योजना अनुसार जीने के लिए अपना अपना दैनिक क्रूस उठाकर हम भी यीशु के प्रिय शिष्य बनने के लिए उसके पीछे हो लें। यह क्रूस जो अभिशाप का प्रतीक था, ईश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए उद्धार हासिल कर उसे एक आशीष का, कृपा का चिन्ह बना दिया है। आइए पवित्र क्रूस के विजयोत्सव के दिन पवित्र क्रूस की हम भक्ति करें, इसकी आराधना करें। यह एक लकड़ी का प्रतीक मात्र नहीं, लेकिन यह हमारा उद्धार का प्रतीक है, हमारे लिए ईश्वरीय प्रेम का प्रतीक है। आइए हम दिल से क्रूस की आराधना करें। गेहूं की रोटी दाख का रस लेके हम आए। सोना नहीं है चांदी नहीं है, ये दिल लाए। स्वीकारो ना
तेरे प्रेम के जलते प्रदीप, ये बनेंगे हे महाप्रभु यीशु के लहू तन महा। आत्मिक भोजन मिलेगा, तृप्त होगा जन जहां। स्वीकारो नाथ, स्वीकारो नाथ, स्वीकारो नाथ, स्वीकारो नाथ। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता हम लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, क्रूस के बलिदान द्वारा संसार के सारे पाप हर लिए गए हैं। यह भेंट हमें सभी पापों से शुद्ध करे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तेरी इच्छा हुई कि क्रूस के काट से मानव जाति को मुक्ति प्राप्त हो। इस भांति जहाँ से मृत्यु आई थी वहीं से नवजीवन का स्रोत फूट पड़े, और जिस शत्रु ने वृक्ष पर विजय पाई थी वह हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा वृक्ष पर ही पराजित हो जाए। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरी प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियाँ तेरे सम्मुख कांप उठती हैं। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफिम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुति गान करते हैं। पावन 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 ईश्वर भुवंबर के स्वामी। पावन 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 ईश्वर भुवंबर के स्वामी। तेरी महिमा ऊंचे गगन में, तेरी महिमा ऊंचे गगन में, पूरित होवे धरती पर प्रभु परमेश्वर की जय जयकार। परमेश्वर की जय जयकार, परमेश्वर की जय जयकार। पावन 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 ईश्वर भुवंबर के स्वामी। जो आते हैं प्रभु सुना पर, जो आते हैं प्रभु सुना पर, धन्य धन्य वो सब बरसाते। प्रभु का जय जय गान करो, प्रभु का जय जय गान करो, प्रभु का जय जय गान करो। पावन 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 ईश्वर भुवंबर के स्वामी। भुवंबर के स्वामी, भुवंबर के स्वामी। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन भारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं।
जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हें प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं
अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। विश्वास की आंखों से देखिए, यह वही प्रभु यीशु ख्रिस्त हैं जो ईश्वर का मेमना है और हमारे उद्धार के लिए उन्होंने अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया, अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, जब मैं पृथ्वी से ऊपर उठाया जाऊंगा तो सब मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरे पवित्र भोज से पुष्ट हो गए हैं। तूने अपने जीवनदायी क्रूस के काठ द्वारा हमारा उद्धार किया है। हमारा निवेदन सुन और हमें पुनरुत्थान की महिमा तक ले चल। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। क्रूस है तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, नैया मझधार में डूबी, कौन लगाएगा पार। नैया मेरी मझधार में डूबी, कौन लगाएगा पार। केवल यीशु
उम्मीदवार, क्रूस है तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे न हटना कभी, यीशु है तेरा